के ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस नेता विनोद कुमार चौधरी द्वारा जनसंवाद की अनोखी पहल। गांव-गांव जाकर सुनी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और किसानों की समस्याएं। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच सभी राजनीतिक दल जहां मतदाताओं तक पहुंचने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी ने एक अलग राह पकड़ते हुए सीधे जनता के बीच संवाद का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी क्रम में जमुई जिला अंतर्गत खैरा प्रखंड के कई सुंदरवर्ती गाँवों धर्मपुर, गोगापुर मिल्की, डुमरकोला, ठेकही, अमारी तथा टिटहिया हिरनी पंचायत में कांग्रेस नेता विनोद कुमार चौधरी द्वारा सामुदायिक विशेष बैठक एवं जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष पहल का उद्देश्य केवल चुनावी राजनीति करना नहीं, बल्कि समाज के उन तबकों की वास्तविक स्थिति को समझना था जो आज भी विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है। कांग्रेस नेता विनोद कुमार चौधरी ने एक गांव में जाकर दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, महिला और किसान समुदायों से सीधा संवाद स्थापित किया और उनकी सामाजिक, आर्थिक और दुश्वारियों को अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। इन बैठकों में ग्रामीणों ने खुलकर अपनी बातें रखी। धर्मपुर गांव की दलित बस्ती की महिला रामप्यारी देवी ने कहा कि हमको सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिलता, न राशन का पूरा अनाज, न आवास की सुविधा और न ही मनरेगा में काम। वहीं गोगापुर मिल्की के एक किसान रमेश यादव ने कहा कि खेती घाटे का सौदा हो गई है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और खाद महंगा, बिजली नहीं आती, ऊपर से फसल बीमा का लाभ भी नहीं मिला। डुमरकोला की युवतियों ने कहा कि गांव में न तो उच्च विद्यालय है और न ही कौशल विकास केंद्र, लड़कियां 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। टिटहिया पंचायत की बुजुर्ग महिला असगरी खातून ने कहा, हमारा गाँव अल्पसंख्यक बहुल है पर शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत बेहद खराब है, कोई पूछने वाला नहीं। खैरा प्रखंड के ग्रामीणों ने कहा कि प्रखंड अस्पताल तक पहुंचना दुर्गम है और वहां भी न डॉक्टर रहते हैं और न दवाएं मिलती हैं। एक स्थानीय नागरिक मुन्ना कुमार ने बताया कि सड़क खराब होने की वजह से एम्बुलेंस कई बार गाँव में नहीं पहुँच पाती। कई लोगों की मौत समय पर इलाज न मिलने से हो गई है। कार्यक्रम में भाग लेने वाली महिलाओं ने स्वरोजगार की कमी और पंचायत स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूहों की निष्क्रियता और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को लेकर भी चिंता जताई। ठेकही गांव की संगीता कुमारी ने कहा कि हम महिला उद्यमिता के नाम पर केवल घोषणाएं सुनते हैं, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इन बैठकों में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने संवाद के दौरान न केवल समस्याओं को सुना, बल्कि अपनी नोटबुक में दर्ज कर केंद्र और राज्य सरकार तक इन मुद्दों को पहुंचाने का वादा किया। आपको बता दें कि इस जनसंवाद में जमुई जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल सिंह, सिकंदरा प्रखंड अध्यक्ष अतहर सिद्दीक, खैरा प्रखंड अध्यक्ष उदय सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष हरिंदर सिंह, जाने माने समाज सेवी राजकिशोर पांडे, जमुई कांग्रेस प्रवक्ता सदानंद प्रसाद, कार्यकर्ता खालिद बेग, संजय सिंह, साबिर अनामी और भी कई लोग वहां मौजूद थे। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र यादव, नौशाद खान, शिक्षाविद प्रोफेसर सुरेंद्र यादव और प्रोफेसर साबिर खान वहीं कार्यक्रम के समापन पर कांग्रेस नेता विनोद कुमार चौधरी ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल भाषण देना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और विकास पहुंचाना है। हमारी यह संवाद यात्रा आगे भी जारी रहेगी। जो समस्याएं सामने आई है उन्हें जिला प्रशासन, राज्य सरकार और संसद तक उठाया जाएगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि आज ग्रामीण भारत जिस अभाव, उपेक्षा और असमानता से जूझ रहा है, उसका समाधान केवल सत्ता बदलने से नहीं, सोच बदलने से होगा। कांग्रेस पार्टी उस सोच का प्रतिनिधित्व करती है जो हर वर्ग की आवाज को बुलंद करती है। कांग्रेस नेताओं ने ये भी घोषणा की कि आने वाले हफ्तों में जमुई जिले के अन्य प्रखंडों में भी इसी तरह से सामुदायिक बैठक एवं जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत आदिवासी बहुल इलाकों और सीमावर्ती गाँवों और दूर दराज के पहाड़ी इलाकों तक भी पहुंच बनाई जाएगी। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।